तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि आप कैसे ब्लिंक के डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक ESP8266 के हेल्प से एक रिमोट क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी ब्लिंक के डिवाइस को टॉगल करना है ऑन या ऑफ, या फिर उसका डाटा रिसीव करना है, तो उसके लिए आपको कोई फ़ोन या फिर कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक सिंपल डिवाइस बना सकते हैं जिससे आप उसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसका यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि आपका कहीं पे डिवाइस लगा हुआ है और उसका डाटा कहीं और चाहिए बिना किसी स्मार्टफोन या कंप्यूटर के हेल्प से। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लिंक का जो वर्चुअल पिन है उसका API को फाइंड करना होगा। तो API का मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ रूल जो कि किसी डिवाइस को रन कराने के लिए यूज़ होता है। तो अब आप APIs के बारे में ज़्यादा गूगल कर सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ब्लिंक के वेबसाइट पे APIs को फाइंड करने के लिए। तो आपको उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है जिसका आपको APIs को यूज़ करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे हम दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे। तो ये मेरा ब्लिंक का एक डैशबोर्ड है। इसमें आपको जितने भी स्विच दिख रहे हैं सबका एक डिफरेंट APIs होगा। तो उसके फाइंड करने के लिए हम जाएंगे डेवलपर टूल्स में और टेस्टिंग में, और यहाँ पे आपको कुछ 3 टाइप्स का API देखने के लिए मिलेगा, C++, HTTP और MQTT। तो आपको यहाँ पे कुछ 4 टाइप का वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सेंसर से डेटा लेना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट अपडेट का। तो अगर आपको कोई सेंसर से डेटा रिसीव करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट वैल्यू का। अगर अपडेट करना है तो इसमें हम अपडेट वैल्यू का यूज़ करेंगे। और इन दोनों के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना है, तो जैसे अगर आपको कोई फ़ैन या लाइट को ऑफ़ करना है तो उसके लिए आपको पता है कि अगर उसमें हम 0 का कमांड सेंड करेंगे तो हमारा फ़ैन ऑफ़ हो जाएगा, और 1 का करेंगे तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। जिसे हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और इसे नोटपैड में पेस्ट करके मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताऊंगा। तो आपको कुछ ऐसा टाइप का URL दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले, अगर आप इंडिया में हैं तो इसमें आपको BNR डॉट कर देना है, आपको BNR1 ऐड कर देना है, और फिर बाकी सब सेम रहेगा। जिसे हम ऑफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके हम डिफरेंट पार्ट है जो उस पर नज़र डालते हैं। एक तो आपको HTTP S को हटा देना है यहाँ से। अगर आप S रहने देंगे तो ये अच्छा से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको BNR1 सेलेक्ट करना है, जो क्योंकि इंडिया में सबसे नियरेस्ट ब्लिंक का सर्वर बैंगलोर में है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्लिंक क्लाउड, फिर एक्सटर्नल API, फिर यहाँ पे अपडेट, मतलब हम वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट के बाद आपको यहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन टोकन को पेस्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे वर्चुअल नंबर देना है अपना, जैसे कि हम 3 दे देते हैं, और हमारा वर्चुअल नंबर 3 में एक लाइट कनेक्ट है तो इसलिए हम वहाँ 0 या फिर 1 ही दे सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे 1 दे देते हैं। अब इसे हम कॉपी कर लेंगे। आपको कोई भी ब्राउज़र में जाके इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो अगर आपका ब्लिंक डिवाइस ऑन है तो आपका वो डिवाइस टॉगल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 है, तो हमारा लाइट यहाँ पे अभी ऑन है। तो इसे हम टॉगल करके कर देते हैं वैल्यू 0। अब हम 0 करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा। हमारा लाइट ऑफ हो गया और यहाँ पे मैंने 0 पे रखा था इसको। तो आप कुछ इस टाइप से ब्लिंक के डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी मोबाइल या फिर कंप्यूटर के हेल्प से। तो इसमें आपको नहीं देखा कि इसमें आपको ब्राउज़र का हेल्प देना पड़ रहा है इसे ऑपरेट करने के लिए। तो इसे हम थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाने के लिए इसमें हम API कॉल का यूज़ करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर ESP8266 में। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्राम वगैरह राइट करना होगा। तो आपका प्रोग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इसका प्रोग्राम का लिंक चाहिए होगा। तो ESP को एज आ रिमोट की तरह यूज़ करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का कोड को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कोड में कुछ नज़र डाल लेते हैं कि ये कोड कैसे काम करता है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को आपको इंक्लूड करना है। फिर यहाँ पे आपको ESP को नेट से कनेक्ट करने के लिए अपना वाईफाई का नाम और यहाँ पे पासवर्ड देना है। आपको इसे चेंज करना होगा अगर आप अपने लिए यूज़ करते हैं तो। फिर आपको यहाँ पे ब्लिंक के APIs को यहाँ पे पेस्ट करना है। इसमें हमारा एक स्विच 2 APIs के बीच में टॉगल करेगा जिसका वैल्यू रहेगा 0 या 1। तो हम एक स्विच से किसी डिवाइस को ऑन या ऑफ़ दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पिन नंबर डिफाइन करना होगा। तो मेरा D4 पे कनेक्ट है। आप D4 की जगह कोई GPIO डायरेक्ट नंबर पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 16053
तो आपको ESP8266 का पिन आउट में देख लेना है कि आपका GPIO पिन नंबर क्या है। तो यहाँ हम सिंपली D4 ही लिख देते हैं, या फिर आपको पूरा सीरियल मॉनिटर में दिखेगा कि क्या क्या फंक्शन हो रहा है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई का पासवर्ड और नाम, और यहाँ पे आपका अपना API को फिलअप करना है। तो यहाँ पे वर्चुअल पिन 3 में हमारा 0 या 1 है, तो आपका अगर वर्चुअल पिन कोई और है तो यहाँ पे आप कुछ और फिलअप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे कोड को अपलोड कर लेते हैं। कॉम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड हमारा सेलेक्ट है, इसे अपलोड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जब तक ये अपलोड हो रहा है तो हम यहाँ पे अपना हॉटस्पॉट क्रिएट कर देते हैं मयूर के नाम से। तो हमारा हॉटस्पॉट मयूर और पासवर्ड वही है जो मैंने प्रोग्रामिंग करते वक्त डाला था। इसे मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे हम हॉटस्पॉट लिख के भी इसे ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार ये ऑन नहीं होता है सही से। तो ये ऑन हो चुका है। से हमारा प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं 3 या 4 डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। आपका जितना डिवाइस रहेगा उसका डबल में आपको APIs को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है। हम जाते हैं सीरियल मॉनिटर में। अब यहाँ पे हमारा जो ESP में रीसेट का बटन है उसे प्रेस करेंगे तो हमारा रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे हमें लोकल IP भी डिस्प्ले हो गया है। तो हम सबसे पहले हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा से काम कर रहा है तो मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो ESP8266 और इसके D4 और ग्राउंड में कनेक्ट है हमारा एक पुश बटन। तो इसके हेल्प से वो वाला जो आपको दिख रहा है ट्यूबलाइट वो ऑपरेट होगा। तो इसे हम प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया वो ऑन हो गया, फिर मैं प्रेस करूँगा ऑफ़ हो जाएगा, फिर मैंने प्रेस किया ऑन हो गया, फिर मैं प्रेस करूँगा ऑफ़ हो जाएगा। तो इससे आप मल्टीपल डिवाइस के लिए भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसे मल्टीपल डिवाइस को टॉगल करना है तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उस हिसाब से मैं इसका प्रोग्राम को राइट करके आपको सेंड कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।